मुझसे पूछ सकती थी। मुझे डर लगने लगा कि शायद कहीं ये पागल ना हो जाए। और उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि अब मैं इनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। बस बस उषा, बस मुझे और शर्मिंदा मत कर। मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यहाँ अदालत में भी मुझे सच्चा साबित करने के लिए तुमने झूठ बोला। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा तो सिर्फ एक ही उषा कर सकती है। माफ कर दो उषा। जागो जागो भागो भागो, तीनों भाई को अपना झूठ पता चल गया। बच्चों चलो, तबड़क तबड़क तबड़क, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। पकड़ कर को झांसी को। एक क्या हो रहा है? मैं जागो बोल रहा हूँ, आप भागो सुन रही है। मतलब झूठ पकड़ा नहीं गया है? नहीं, हम सब यहाँ पर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। हाँ अपूर्व भैया, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रातःकाल तत्कालीन सामूहिक सभा का आयोजन क्यों किया है? अरे पंकज जी पूछे क्यों आए? क्या मीटिंग क्यों बुलाई है? हाँ अच्छा ओके। मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हम सब लोगों को अभी पहले से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मानते हो कि मैं पहले भी होशियार ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाकी लोगों को बता रहा हूं कि भगा मारने से पहले ये सोचना होगा कि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, जिसकी वजह से हमारा ये जो परिवार है ना वो खतरे में ना आ जाए। ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कोई सोच समझकर थोड़ी भगा मार सकता है। अच्छा अभी डायरेक्टली आप ही से बात करता हूँ। आप एक दिन हम सबको ना लंबी छुट्टी पर भेज दोगी। लेकिन क्या आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी नींद क्यों खराब करता है? अरे अरे भाई प्लीज, ये सोने की नहीं जागने की घड़ी है। आप सब लोग जानते हो ना कि अंकल, आरती और हरी अदा के अलावा अब एक चौथा सदस्य आ गया इस घर में जिससे हमें अपना ये झूठ बचाए रखना है। कौन? उषा आंटी। हाँ भाईला, आरती अंकल और हरिराम अदा को तो पटाना आता है हम लोग को, लेकिन ये उषा आंटी को कैसे पटाने का ये नहीं मालूम हम लोग को। अरे अपूर्व, तुम लोग खाम का टेंशन लेता है। कितना महीना हो गया हमको ये घर में, आज तक तो हमको कोई पकड़ने नहीं सका है। अरे इतना दिन में हम सब लोग झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट हो गया है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस को अपने मन से निकालो। जिस चीज को हम आसान समझते हैं ना, शायद वो उतनी आसान ना हो। और खास करके माँ, ये देखो तो फैमिली मेंबर्स, माँ के भाग्य संभालो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि हमारे सस्ते खेलते परिवार में कोई भूचाल आ जाए। अरे तू खाम खा डर रहा है, हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले अपनी दाढ़ी लगा। तो जानता ना अंकल कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। अरे तू टेंशन मत ले, ईश्वर लाल से कभी कोई गड़बड़ नहीं होती बेटा। और आज तो मैं ऐसा प्रवचन दूंगा कि उषा जी भी अंकल के साथ साथ ईश्वर लाल की फैन हो जाएंगी। अपूर्व, हमको तो बोल दिया ओवर कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? बोलो इसको। अबे जो मैं बोलूंगा वो कॉन्फिडेंस और जो तू बोलेगा वो ओवर कॉन्फिडेंस है, समझा? हमारा दिमाग मत खराब करो। सुबह सुबह बोल रहे थे हमारा लड़ने का मूड नहीं एकदम। अबे पहले ढंग से मुंह खोलना तो सीख। समझा फिर बात कर। चुप चुप। अरे घर में है भाई सब लोग। सॉरी। अरे झगड़ा बंद करो यार, एकता में ही नेकता है। तो भाइयों, आने वाली सुबह के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अभी और कौन आने वाला है? हाश, चलो अब आराम से सो सकती हूँ। दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं।
मेरे दिल में आज क्या है? मुझे फिर से अकेला छोड़कर चली नहीं जाओगी ना? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। कल मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आपको अभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है? मैंने आपको कितनी बार कहा है रात को सोते वक्त ठंडा दूध पी के सोइए। मैं अभी लेके आती हूँ। ओफो उषा, एसिडिटी की बात नहीं है उषा, तुम्हें खोने के डर की वजह से मैं सो नहीं पाया। 14 साल तुम्हारे होते हुए भी मैं तुमसे अलग रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं इन 14 सालों में कई ऐसे पल आए जब मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया। बस अब तुम्हें अपनी नजरों से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये एक सपना है और सुबह जब आंखें खुलेगी तब तुम मेरे बगल में नहीं होगी। इसी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। आप खामखा डर रहे हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। जो भी हुआ भूल जाइए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज हम साथ हैं। आज धनतेरस के दिन आपकी लक्ष्मी आपके साथ है। अरे क्या बात है। आज समझ लो दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जिंदगी की सारी कमियां पूरी हो गई है। आज मेरी उषा मेरे साथ है। अब जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ उषा आंटी, आपके बिना हर खुशी अधूरी थी। बाय द वे अंकल, ये पट्टी आंखों पे बांधिए। क्यों बेटा? अरे बांधिए तो सही। अच्छा अरे नहीं मेरी नहीं, आपकी आंखों में बांधनी है। क्यों बेटा? सरप्राइज। ओह सरप्राइज। आंटी आई लव सरप्राइज। दोनों की आंखों पे बांधिए। दिख तो नहीं रहा है ना? नहीं बिल्कुल ना। ये इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तो वही तो आइडिया है। चलिए बेटा ये तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहिए। अरे कहा बाद में बताइए। आइए। बस यही तो चाहिए। अब आप पट्टियां खोल सकते। सरप्राइज। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह आइए कर। देखा उषा, ये है मेरा प्यारा परिवार। देखा कितना प्यार करते हैं ये लोग हमसे। देखिए समधी जी, आपके स्वागत के लिए हम दोनों ने भी एक ही रंग के वस्त्र पहने हैं। वाह वाह वाह। वेल हमारा भी ऐसा ही है, लेकिन आप दोनों ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अंकल आंटी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। ईश्वर की कृपा है, ऐसी सरप्राइजेस देता रहे बस। हाँ सच में, इनकी तो आदत ही है अलग अलग सरप्राइज देने की। माँ, पिताजी की बात नहीं हो रही है, उस ईश्वर की बात हो रही है। अपूर्वा, हर पत्नी के लिए अपना पति ईश्वर समान ही होता है। वही तो मैं कह रही थी। मुझे तो दोनों ही ईश्वर सरप्राइज देते हैं। उषा तुम्हें पता है समधी जी इतना अच्छा प्रवचन करते हैं। समधी जी, जी आज उषा की आने की खुशी में एक प्रवचन हो जाए। इनका प्रवचन सुनोगी ना तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनाइए ना समधी जी, प्लीज एक प्रवचन सुनाइए ना। यही करेंगे? नहीं, हमारा मतलब है चलिए। बुजुर्गों ने है फरमाया के बहारो फूल बरसाओ के मेरा महबूब आया है।
वाह, अर्थात ये तो किसी हिंदी फिल्म का गाना है ना? यही तो खूबी है समधी जी की, सबकी समझ में आए वैसे हिंदी गानों का प्रयोग करके सबको भक्ति रस में डुबो देते हैं। इन पंक्तियों का आसान मतलब समझाकर वो प्रभु के दर्शन करवाते। जी, इस गाने का क्या मतलब हुआ? समझी जी, अर्थात बहारों यानी सृष्टि की सर्व शक्तियां, वाह, और फूल यानी कि संकेत, और महबूब हमारे ईश्वर। इतना बकवास प्रोग्राम आता है, वोट भी इतना दूर पड़ा है। किस प्रकार का कार्यक्रम देख रहे हैं आप? अच्छा वो पंकज दादा तुम आ गया। हम भी कब से यही सोचता था कि इतना बोरिंग प्रोग्राम आता है टीवी में, कोई तो आके बंद करेगा। तुम आ गया, बंद किया। थैंक यू सो मच दादा। इतना आलस्य उचित नहीं है अनुज परेश। अरे आलस किधर करता है दादा, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, और जानता है राजनेता, और ऐसा शक्कर का कालाबाजारी करने का सजा हमको एक 5 स्टार होटल में स्टे मिला है। इतना है ऐसा इधर। किस प्रकार के भयंकर विचार आपके मन में आकार ले रहे हैं? अरे भयंकर किधर है दादा, और हम कौन सा गलत बोलता है। 2 टाइम बढ़िया फर्स्ट क्लास खाने को मिलता है। ओ कमरा का भीतर में हमारा और पल्लवी का रोज झगड़ा होता है। एसी चालू है, मस्त टीवी लगा हुआ है। अच्छा तो लाइफ है। बात तो आपकी उचित है। चलिए शतरंज खेलते हैं। ना 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 ना, इतना मेहनत का काम हमसे नहीं होगा। एक तो उसमें सोचना बहुत पड़ता है, फिर ऊपर से हाथी उठाओ, घोड़ा उठाओ, यही वजन हमसे नहीं उठेगा दादा। हम तो क्या बोलता है, तुम भी ऐसा मस्त टांग लंबा करो और सो जाओ, एसी चलता है, मजा लो ना। अरे आप दोनों यहाँ? अच्छा आपको बैठे, आइए बैठे, हम तो जा ही रहा था। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आप वकील और आप डॉक्टर हो ना? जी, अनुज परेश न्याय रक्षक हैं और हम चिकित्सक। तो फिर घर में डॉक्टर और वकील कौन है? वही तो पंकज दादा बोला है आंटी जी कि वो डॉक्टर है और हम एडवोकेट है, वकील लॉयर। तो फिर इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? काम पे नहीं जाना? नहीं, काम से नहीं, हम जा ही रहे थे। वो क्या है कि प्रीति जी ने अभी तक हमारी चिकित्सा पेटी नहीं दी है, इसी कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। मतलब? वो दादा का बोलने का मतलब है कि प्रीति भाभी जो है उन्होंने इनका मेडिकल किट नहीं दिया, ब्रीफकेस में होता है ना। और हमारा जो पल्लवी शाह है वो हमारा कोट नहीं दिया, कोट पहनता है ऐसा अदालत में, वो देगा तो हम चला जाएगा तुरंत। प्रीति जी, हमारी चिकित्सा पेटी दे दीजिए, हमें विलंब हो रहा है। अरे पल्लवी शाह, हमारा कोट तुम अभी तक नहीं दिया है, उधर में जज साहब हमारा कोर्ट में वेट करता होगा। यदि वो दोनों नहीं आएंगे तो हम मारे जाएंगे। अरे अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो हम उनकी मदद करते हैं। मैं समधन जी को कहूंगी तुम्हें आज से ही खाना बनाना सिखा दे। रश्मि के हाथ का अचार तो पूरे इलाहाबाद में। देखो अभी आएगा। पल्लवी शाह, इतना देर लगा दिया तुमने, जल्दी करो बाबा, टाइम होता है कोर्ट का। ओ आ गया। थैंक यू पल्लवी। अब तो हम रोज काम पे जाएगा, मतलब कि रोज टाइम पे काम पे जाएगा। आंटी जी, हम काम पे जा रहे हैं। आंटी जी, आप हमारा पल्लवी शाह को खाली इतना बोल दीजिए कि रोज हमको टाइम पे हमारा कोट एक सब सामान हमको दे दे, ताकि हमको कोर्ट जाने में देरी ना हो। शर्ट साहब, आंटी जी से कहिए हम कल से रोज सुबह 7 बजे इनका कोट दे देंगे इन्हें। 7 बजे? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, खुद लेट करते हैं और नाम औरतों का ले लेते हैं। मैं जाती हूँ, संभल के जाइएगा। पंकज जी, आपने कह तो दिया, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? प्रीति भाभी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमने एसी टैक्सी बुक किया है। अंधेरी से चर्चगेट से अंधेरी, पूरा दिन मस्त एसी में घूमेगा। आप अपना ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी, तुम भी हमारा बिल्कुल टेंशन मत करना, हम बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेगा, ठीक है? हमारा पल्लवी गुस्से में भी कितना सुंदर दिखता है ना।
हमारी प्रीति जी तो बिना गुस्से के भी सुंदर दिखती हैं। दादा चलेगा अभी काम में? चलो चलो। क्या हो रहा है आरती? आंटी आइए ना, मैं बस नॉवेल पढ़ रही हूँ। अरे तुम इस वक्त किताब पढ़ रही हो? हाँ, टीवी देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि घर का काम कौन करता है, रसोई वगैरह? क्या बताऊँ आंटी, मेरी दो भाभियाँ और माँ है ना, कहती है सारा काम हम संभाल लेंगे, तुम बस आराम करो। मुझे कुछ करने ही नहीं देती। मतलब तुम उन्हें बिल्कुल मदद नहीं करती? कैसे मदद करूँ आंटी, मुझे तो वो किचन में पैर तक रखने नहीं देती। मुझे बस महारानी की तरह आराम करने को कहती है। आरती, ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए ना रसोई में। आज तुम्हारी सास जेठानियां सब काम कर रही है, तुम यहाँ पे आराम कर रही हो, ये बात ठीक नहीं है ना बेटा। अब मदद भी कैसे करूँ आंटी, मुझे तो अच्छे से खाना बनाना तक नहीं आता। तो सीख लो। उसमें भी माँ मना करती है, कहती है हम है ना। ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो हम उनकी मदद करते हैं। मैं समधन जी को कहूंगी तुम्हें आज से ही खाना बनाना सिखा दे। दामिनी कुकिंग क्लासेस। अब देखिए, ये हांडी है। अरे वाह! जिसमें हम खाना पकाएंगे, लेकिन उसके पहले हल्की सी आंच जलाएंगे, हल्की सी। अब खाना पक रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिरबल की खिचड़ी थी। वाह वाह रश्मि, तुम्हारे नए अचार की खुशबू तो भाई पूरे घर में फैल गई है। जाके बता कीजिए ना, बैचमैन सूखी मेथी क्यों नहीं लाया? हम अभी देखते हैं भाई। हाँ कुछ है ये, निकालो इसे। ये खाते हो नशे में? ये सूखी मेथी है, पहचानते नहीं है?